नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो हम पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। देखिए मैं क्या ही तो बोलूँ कि कहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, बस आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क का बहुत दिक्कत है इस समय। मैं जिस जगह पर हूँ और जगह पर मतलब मैं थोड़ा-सा कहीं बाहर आया था थोड़ा घूमने के लिए और बस घूमते-घूमते थोड़ा प्लान लंबा ही बनता जा रहा है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। देखिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं आप सबके लिए वीडियो जैसे भी हो सके किसी न किसी तरह बना कर के दूँ। फिर भी अगर नहीं बन पाता तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबसे उस चीज़ को क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन आप ये सब मत सोचिएगा कि नहीं वीडियो नहीं आएगी ऐसा कुछ करके। देखिए आने वाले अप्रैल लास्ट एंडिंग तक है मेरा रिटर्न का और उसके बाद मैं आप सबको अच्छे खासे अपडेट करूँगा और जो भी हो पाएगा मैं आप सबके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा करने के लिए। ठीक है? चलिए तब तक में हो सकता है मार्केट का भी थोड़ा-सा मूड माहौल ठीक हो जाए। तो मार्केट का ऐसे मूड माहौल में ये लड़ाई का थोड़ा-सा मूड माहौल चल रहा था, तो मैं सोचा यार चलो थोड़ा-सा मैं कहीं बाहर ही क्यों ना ट्रिप लगा लिया जाए। वैसे भी जो मार्केट के अंदर काम-काज बंदा करता है तो उसके लिए सैटरडे और संडे के अलावा तो कहीं मिलता नहीं। तो मुझे ऐसे मौकों की थोड़ा तलाश रहती है जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल रहती है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी-कभार क्यों ना थोड़ा-सा कैपिटल को सेव किया जाए। क्योंकि ऐसे कंडीशन में देखिए कभी-कभार ना बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, प्रॉफ़िट भी होता है मैं मानता हूँ, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे में। तो मैं भी चाहा कि चलो यार जब मैं रहूँगा ही नहीं, जब मैं ज़्यादातर देखूँगा ही नहीं चार्ट को तो ट्रेड क्या करूँगा? और अगर मैं मान लो जब भी मुझे थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलता भी है थोड़ा चार्ट देखने के लिए, तो कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ आप सबको कुछ न कुछ बताने के लिए। एनीवे तो अभी आप देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल के बारे में देखिए मैं पूरी जानकारी आप सबको दे ही रखा हूँ कि क्रूड ऑयल किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करता है। मिनी में होता है ट्रेड आपका और नेचुरल गैस भी मिनी में ट्रेड होता है। वो सब बार-बार मुझे वही चीज़ रिपीट करने की देखिए ज़रूरत नहीं है। आप सब मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है? देखिए अभी ऊपर फ्लाइट चल रही है और आवाज़ भी शायद आप लोगों को सब आ रही होगी। तो देखते हैं, अभी देखिए क्रूड ऑयल में मैं आपको एक देखिए चार्ट कल बना करके दिया था, ठीक है? ये आप जब बड़े टाइम फ्रेम में जाएँगे ना, तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी। आप ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका ये देखिए सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है और ये लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट है। इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ये क्रूड ऑयल इस तरह से ऐसे करके ये जो गिरावट करेगा ना, तो ये देखिए इतनी बड़ी जो कैंडल आपकी बनाया है, तो ये खतरनाक वाली गिरावट करेगा, ये आप सोच के रखिएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है? चूँकि देखिए अभी क्या हुआ है मार्केट के अंदर कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, एक बार की लिक्विडिटी यहाँ पर इसने छोड़ दिया है। किस एरिया का? आपका 10,400 के आसपास का। लेकिन ये लिक्विडिटी देखिए तभी मार्केट आपका ग्रैब कर सकती है जब एक अचानक से फिर दोबारा कोई न्यूज़ आ जाए कि नहीं ऐसा होगा या ईरान और अमेरिका में ऐसा होगा, तभी ये ऊपर वापस आपकी ये लिक्विडिटी यहाँ पर जो क्रिएट है इसको लेगा। अदरवाइज़ अगर ये न्यूज़ ठीक-ठाक रहती है, मतलब एक सीज़ फायर का समझौता होने के चांस आसार अगर रहते हैं, तो देखिए मार्केट के लिए आपका क्रूड ऑयल के लिए नीचे के लेवल बहुत बड़े-बड़े हैं। और वो नीचे के लेवल कहाँ तक के मिल रहे हैं, अगर आप मार्क आउट करना चाहते हैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन की मदद से, तो ये देखिएगा आपका 7200 तक के जो है नीचे के आपके सपोर्ट ज़ोन मिल रहे हैं। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आपका 7200 आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका देखिएगा ये वाला सपोर्ट ज़ोन है। अब ये सपोर्ट ज़ोन कितना का है? 80,000 का है। अभी आपका यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल कितने में चल रहा है? आपका यहाँ पर 9188 के आस-पास चल रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट, इसके बाद इसके नीचे अगर निकलता है तो ये 1000 पॉइंट और फर्दर नीचे के लिए रैली है, मतलब क्रूड ऑयल के पास। ओवरऑल 7200 तक का मुझे यहाँ पर नॉर्मल एक जो सपोर्ट लेवल है देखिए दिखाई दे रहा है, अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ मतलब चलती है तो। ठीक है? ध्यान रखिएगा अगर पॉजिटिव न्यूज़ चलती है तो, लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आई, तो फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये यहाँ पर इसका सपोर्ट फर्दर लेकर के क्रूड ऑयल और वापस ये छलांग लगाने में कोई देरी नहीं करेगा, जो कि 10,300 वाला आपका एक क्या है? रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ, देखिए नीचे का कोई जब भी आप प्लान करें तो कोशिश करिएगा ये जो आपके सपोर्ट ज़ोन है ना, ये वाला सपोर्ट ज़ोन यहाँ पर आप बना लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये सपोर्ट ज़ोन आप बना लीजिएगा। ये सपोर्ट ज़ोन यही दिख रहा है इस सपोर्ट का। ये सपोर्ट कहाँ पर 8500 का है। अगर ये 8500 का ब्रेक डाउन करेगा तो आपका यहाँ नेक्स्ट 8000 का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। फिर आपको समझा दूँ, ये पॉसिबल तभी होगा जब आपकी न्यूज़ ठीक-ठाक रहे, पॉजिटिव रहे। अगर कुछ फिर गलती हुआ तो फिर जैसे कि ये देखिए वापस गिरा है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका क्रूड ऑयल ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और ऊपर का फिर रेजिस्टेंस आपका देखिए यहाँ पर 10,000 पहला और 10,400 के आसपास मैंने आपको दूसरा वो बता दिया है।
तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करिएगा। देखिए छोटे मोटे लेवल आपके क्रूड ऑयल में अभी नहीं दिख रहे हैं, बाकी छोटा लेवल आपका यहाँ पर 8500 का है, उसको आप बनाना चाहें तो ऐसे इस तरह से ये बना सकते हैं। ये देखिए ये आपका एक छोटा लेवल 8500 के आसपास, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए आपका क्रूड ऑयल यहाँ पर क्या है, बेरिश है। यहाँ से देखिएगा अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सस्टेन कर रहा है, तो इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा ना तो एक नीचे की तरफ बड़ा एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग के चांस दिखाई दे सकते हैं। और देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको मिलेगा ही मौका, हो सकता है रात भर में ये काम तमाम हो जाए और आपका बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, इसमें कोई बड़ा मौका नहीं मिल सकता। बस यही है देखिए कि अगर आप हैज के साथ ट्रेड करेंगे तो आप बेनिफिट रहेंगे, अगर आप हैज के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको देखिए बड़ा लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कृपया ये ध्यान दें कि जब अगर इसके नीचे जब आपको दिखे कि यहाँ पर नीचे जाएगा तो आप हैज के साथ ट्रेड करें। हैज मैं आपको बता रखा हूँ, या तो आप फ्यूचर के साथ हैज कर सकते हैं। फ्यूचर के साथ आपको मान लो कि आपको लगता है नहीं फ्यूचर को मुझे सेल करना चाहिए, उसके साथ आपको क्या करना है बताइए, आपको सी बाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे फ्यूचर यहाँ पर बाई करना है, ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर बाई करने से आपको हैज क्या करना चाहिए, पुट बाई करना चाहिए। अब ये अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए पुट बाई करके आप फ्यूचर को फिर बाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका मार्जिन कम लगता है और साथ में आपको लॉस जो है तो यहाँ पर मतलब अनलिमिटेड लॉस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है। दूसरा हैज कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आपको जैसे यहाँ लग रहा है ये सस्टेन कर रहा है, इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप कैसे हैज कर सकते हैं, आप एक एटीएम की कॉल आप बाई कर सकते हैं। एटीएम की कॉल आप बाई कर सकते हैं, मान लो एटीएम की कॉल आपकी 400 रुपये चल रही है, आप इसको बाई करिए। इसको बाई करने के बाद मान लीजिए कि आपका 300 की जो आपकी कॉल चल रही है उसको आप सेल कर दीजिए, ये आपका दूसरा हैज हो गया। लेकिन ये हैज आप मिनी में ही बना पाएंगे। देखिए अगर आप मैन में बनाएंगे, मैन का मतलब आप समझते हैं जिसका लॉट साइज आपका 100 का होता है, अगर आप इसमें 100 वाले लॉट साइज में अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि आप मैन में ट्रेड नहीं करना। अगर आपको हैज बनाना है तो आप मिनी के साथ जाइएगा। मिनी का लॉट साइज आपका 10 का होता है, तो इसमें आप अपना मल्टीपल लॉट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। सेम उसी तरह से मान लीजिए आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो नीचे के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे एटीएम की आप पुट बाई कर सकते हैं। मान लो एटीएम की पुट आपके यहाँ पर चल रही है 400 रुपये, आप एटीएम की पुट बाई करिए, उसका थोड़ा ओटीएम चले जाएगा जिसका ऑप्शन का रेट मान लीजिए 300 रुपये चल रहा है, उस ऑप्शन के रेट को आप सेल कर दीजिए। पहले आपको बाई करना है, पहले एटीएम आपको बाई करना है, उसके बाद आपको ओटीएम को सेल कर देना है। जब आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो आपका एक हैज बन जाता है, और हैज बनने के बाद जो आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। नीचे का मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर ये रिकवरी करता है तो देन आपका ये फर्दर इस रेजिस्टेंस की तरफ आपका मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 10,400 का है। ठीक है बड़े भाई। और बाकी आप बेसिक चीज़ें आप सब जानते हैं कि आपका लॉट साइज आपका क्रूड ऑयल में क्या होता है। क्रूड ऑयल में आपका लॉट साइज एक आपका 100 का होता है और आपका दूसरा यहाँ पर 10 का होता है। 10 का लॉट साइज आपका मिनी का होता है, ये मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ। 100 का लॉट साइज आपका मैन का होता है। क्रूड ऑयल आपकी जो है मंथली एक्सपायरी में चलती है और इसकी एक्सपायरी आपका 16 या 17 के आसपास होती है मंथली एक्सपायरी। और इसका जो टाइमिंग होता है वो 9 बजे से लेकर के आपका रात को 11:30 तक आपका यहाँ पर ट्रेडिंग चलती है। आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। थोड़ा सा चलते हैं नेचुरल गैस को देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या प्लान हमें चार्ट के माध्यम से करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है और नेचुरल गैस के चार्ट को मैंने 1 घंटे के चार्ट में लिया हुआ है। ठीक है, नेचुरल गैस का चार्ट को 1 घंटे में लिया हुआ है और ये प्रीवियस चार्ट यहाँ पर देखिएगा, इस जगह का आप चार्ट देखिए। यहाँ आपका 250 में इसने क्या किया था, सपोर्ट बनाया था। कितने में? 250 में इसने सपोर्ट बनाया था प्रीवियस, यहाँ पर बड़ा वाला। देखिए यहाँ से भी गिरावट गया था, यहाँ से बड़ा वाला सपोर्ट बना करके ऊपर गया था। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से बड़ी तेज आपकी गिरावट आई थी ऊपर से। ठीक है, ऊपर से आपकी बड़ी तेज गिरावट आई थी, इसको सपोर्ट बना करके आपका नेचुरल गैस बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था। सेम आपका फर्दर वही हुआ, फिर नीचे आया, फिर आपका ऊपर गया देखिए, और फिर इसी जगह आपका देखिए नेचुरल गैस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लेवल आपका यहाँ पर 250 है। तो क्या ये नेचुरल गैस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा या 250 को ब्रेक डाउन करके 232 के सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करेगा? देखिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप सिंपल समझिएगा। आपका 1 घंटे का अगर आप चार्ट देखते हैं, देखिए तो प्रीवियस इस कैंडल को देखिएगा, ये आपकी कैंडल देखिए किस तरह से बनी हुई। ठीक है, इस कैंडल को हम एक हैमर कैंडल की तरह जानते हैं। आप चाहे इस कैंडल की, यहाँ क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि नीचे लेवल से, इस सपोर्ट लेवल से आपके बायर एक्टिव हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ काम काज करना, तो इसको एज ए एक आप सपोर्ट मान करके, ठीक है, एज ए एक सपोर्ट मान करके, और आप ऊपर का जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक के लिए देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आपकी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये रेजिस्टेंस लेवल आपका पहला है जो कि 200 लगभग 56 और 258 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपका एक पहला जोन होगा। आप चाहें
तो यहाँ पर आप अपना एक प्लान बना सकते हैं, लेकिन ये प्लान बनाना कैसे है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, हेज के तो आपको किसी कीमत पर प्लान यहाँ पर बनाना ही नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दिया हूँ। अब हेज कैसे करना है, सिंपल है। आप मिनी में जाइएगा, किसमें, मिनी में, नेचुरल गैस मिनी में जाइएगा। मिनी में आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर फ्यूचर बाई करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर फ्यूचर आपको बाई करना है। और जो 250 की जो पुट है, ठीक है, जो पुट है आपको उसको बाई करना है, एटीएम की पुट, समझिएगा। तो सबसे पहले आपको 250 की पुट बाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फ्यूचर को बाई कर लेना है। यहाँ जो आपका मार्जिन लगने वाला है, ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं लगता, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे आपका यहाँ पर मार्जिन कम होता जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका पहला हैज हो गया। सबसे पहले आप पुट बाई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर बाई कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हैज, अब आपको लगता है कि ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिएगा 1 घंटे की जो आपको बिक दिख रही है ना, अगर इस बिक के नीचे सस्टेन करता है दोस्त, तो फिर आप ये समझ लेना कि यहाँ पर आपकी बड़ी गिरावट के लिए तैयारी आपका नेचुरल गैस कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो आप प्लान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप बताइए। यहाँ पर सिंपल है, आपको 250 की आपको सी बाई करना है। क्या करना है, 250 के आपको सी बाई करना है। और इसके बाद आपको अप्रैल मंथ का फ्यूचर क्या करना है, अप्रैल मंथ का फ्यूचर आपको सेल करना है। अब आप बोलेंगे सर बोले जब मेरे पास है नहीं तो मैं सेल कैसे करूंगा। देखिए, ऐसा होता है, ये ऑप्शन का रूल होता है, आपके पास नहीं है ना तब भी आप सेल कर सकते हैं, बस आपके पास मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले बताइए, हैज करने के लिए आपने सबसे पहले एक कॉल बाई कर लिया, 250 की एक कॉल आपने बाई कर लिया ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन आपका 10 रुपये चल रहा है XYZ के लिए, तो 250 इंटू 10 आपका कितना यहाँ पर कैपिटल लगा बताइए, 2500 रुपये लगा, समझिएगा 2500 रुपये लगा ना। अब 2500 के बाद जब आप यहाँ पर फ्यूचर को आप क्या करेंगे, मान लीजिए बाई या सेल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कैपिटल बहुत कम लगती है, मतलब आपका लगभग 10 से 15 हज़ार में आपका काम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चाहे आप ऊपर की तरफ जाएं चाहे आप नीचे की तरफ जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको आपको पहले पुट बाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ्यूचर बाई करना है। अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर CE बाई करना है और फ्यूचर को सेल करना है। क्या करना है, फ्यूचर को सेल करना है, यहाँ पर फ्यूचर को बाई करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो ये आपका हैज हो जाता है। दूसरा भी हैज मैं आप सबको बता रखा हूँ, आपको लगता है यहाँ से रिकवरी करती है, आप ATM की सी बाई करिए, OTM की सी आप सेल कर दीजिए, सिंपल है। लगता है आपको नीचे जाएगा, आप ATM की सी आप बाई करिए, OTM की सी आप सेल कर दीजिए, ATM की पुट आप बाई करिए, OTM की पुट आप सेल कर दीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए, बिना हैज के ट्रेड इस समय मत करिए। मैं एक भी ट्रेड बिना हैज के इस पूरे, आप यकीन नहीं करेंगे, अप्रैल और मार्च मंथ नहीं किया हूँ। मेरा प्रॉफिट चाहे 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, मुझे मतलब है मेरे कैपिटल से। अगर मेरी कैपिटल बची रही तो मैं आने वाले दिनों में किसी न किसी तरह से अपना प्लान बना लूँगा या प्रॉफिट लॉस बना लूँगा, जो भी होगा। लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं रही तो आप बताइए मैं क्या करूँगा। तो मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, आप ऐसे कंडीशन में जो ये आपके ब्लैक इवेंट आते हैं ना, तो ऐसे में आपको बहुत ही धैर्य के साथ मार्केट में बने रहना है, बहुत ही धैर्य के साथ ट्रेड करना है। एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, इसी से आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप धैर्य रख लेंगे, अगर आप बहुत तसल्ली के साथ ट्रेड करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे ट्रेड, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलती हो गई थोड़ी-सी आपकी, तो देखिए पूरे मंथ का प्रॉफिट, पूरे साल का प्रॉफिट, पूरी कैपिटल आपकी पास आउट हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में करिए, बहुत कम करिए। और आप देख ही रहे हैं कि ट्रांजैक्शन चार्जेस की बुरी हाल हो रही है, हर चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो जितना आप कम करेंगे ना इस समय ट्रेड, उतना आप खुश रहेंगे और उतनी आपकी कैपिटल आपका बची रहेगी। ठीक है बड़े भाई, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ बताइए। नीचे का आपको बता दिया, ऊपर का आपका देखिए रेजिस्टेंस लेवल है, मैं फिर समझा रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर निकलेगा तो आपका ये रेजिस्टेंस मिलेगा 272 का। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गलती से अगर इसके नीचे गया तो मार्केट आपका 252 का आपका सपोर्ट लेवल नीचे देखने को मिल सकता है। ये आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिर समझा रहा हूँ, यहाँ से आपका पूरे चांस है देखिए आपका ऊपर निकलने के लिए। लेकिन देखिए 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, इसलिए आप हैज करके अपना प्लान बनाइए। हैज में एटलीस्ट आप थोड़ा सा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बड़े भाई, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उस चीज़ के लिए मैं फिर आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसा मैं फ्री हूँगा, जैसा ये सब ठीक हो जाएगा, तो मैं ज़रूर आप सबको कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय बाय।